धरती पर किसी व्यक्ति के प्राण चले गए। 4 लोग उसे कंधे पर रख करके ले जा रहे थे। लोग कह रहे थे राम राम सत्य है, सत्य बोलो गति है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा राम राम कह रहे थे। धरती का व्यक्ति राम राम कह रहा था। भगवान कैलाश में बैठ करके उनको ऐसा लगा कि राम नाम सत्य है, ये तो केवल महादेव को पता है। और धरती में कौन चिल्ला रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। तो महादेव को ऐसा लगा कि राम नाम सत्य है, ये जानने वाला धरती में भी कोई है, तो कौन है? और उसे जानने के लिए भगवान भूत भावन महादेव कैलाश से उतर करके नीचे आ गए धरती पर। राम नाम सत्य है, ये भगवान देखा तो मालूम पड़ा कि किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं। अच्छा, होता क्या है, जब राम नाम सत्य है ये कहा जाता है, तो जो लोग ये कह रहे होते हैं वो समझने की स्थिति पे नहीं होते, वो उसका मतलब नहीं समझ रहे होते, बस वो कह रहे होते हैं कहो भैया। और कह किसके लिए रहे होते हैं? जिसके प्राण निकल गए। और जिसके प्राण निकल गए उसको सुनने की स्थिति नहीं है। देखिए, व्यर्थ नहीं है राम नाम कहना सत्य है, लेकिन ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि कहने वाला समझने के लायक नहीं है और जिसको सुनाया जा रहा है वो सुनने के लायक नहीं है। तो भगवान महादेव को लगा कि ये तो अब सब अपनी पार्टी के आदमी है, तो पीछे पीछे चल पड़े। वो भी कहने लगे राम नाम सत्य है, भाई मैं तो जीवन से कह रहा हूं। अब जो घर के लोग थे वो उन्हें लेकर के नदी किनारे गए। और नदी किनारे नियम ये होता है कि जहां लास्ट पेड़ होता है नदी किनारे, तो गांव के लोग वहीं बैठ जाते हैं, और जिसका शरीर शांत हो गया होता है उसको लोग आगे ले जाते हैं। गांव के लोग वहीं बैठ गए तो भगवान शिव भी वहीं बैठ गए। अब वो लोग आपस में चर्चा करने लगे अनेकों प्रकार की, और उस चर्चा में भगवान महादेव खो गए। वो भूल गए कि राम नाम सत्य है उस व्यक्ति के कारण लिया जा रहा था जिसके प्राण निकल गए हैं। वो आए थे उससे मिलने भगवान महादेव, लेकिन उसके तो प्राण निकल गए। इधर ये लोग चर्चा करने लगे, भगवान थोड़ा चर्चा में डूब गए। उधर उस व्यक्ति को जला करके राख कर दिया गया। भाई मृतदेह जलाई जाती है। भगवान महादेव ने पता किया कि ये बताओ जिसके कारण राम नाम सत्य है ये कहा जा रहा था, वो व्यक्ति कहां है? तो लोगों ने कहा वो तो मर गया, और मर तो पहले गया था, वो तो जल करके राख हो गया। भगवान महादेव को लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो उससे मिलने आया था, उसको गले लगाने आया था, और वो तो जल करके राख हो गया। भगवान महादेव उसी समय गए और जहां पर वो जल करके राख हुआ था उसकी राख में लौट गए, अपने शरीर पर भस्म धारण कर ली। और भगवान महादेव ने उसी दिन से एक प्रण किया कि आज के बाद मेरे उज्जैन में, मेरी अवंतिका में मुझे भले ही दूध न चढ़ाया जाए, दही न चढ़ाया जाए, शर्करा न चढ़ाई जाए, भांग न चढ़ाई जाए, चावल न चढ़ाए जाए, तिल न चढ़ाए जाए, लेकिन मुझे एक वस्तु बहुत प्रिय है, उस वस्तु का नाम है चिता भस्म। और भगवान ने वहां तब से नियम बना दिया कि मेरा पूजन बिना चिता भस्म के नहीं होगा। तो भगवान महादेव इतने करुणा के सागर हैं कि अगर किसी से स्नेह हो जाए तो भैया उसकी राख में भी लौटने में संकोच नहीं करते। आप ज्यादातर मंदिर देखेंगे भगवान शिव के कि वीराने में मंदिर होते हैं। भगवान शिव के परिवार के लोगों के बारे में चर्चा करें आप,
संवाद, संवाद कहते हैं बात करना। आप पुराणों में देखेंगे राम और सीता के बहुत ज्यादा संवाद नहीं है। राम और सीता के संवाद हो रहे थे कि उसी समय इंद्र का बेटा आकर के सीता के पैर में, माता सीता के पैर में चोंच मार करके चला गया। राम सीता के संवाद बहुत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे हम सब लोग कथा श्रवण करते हैं ना, तो कथा में एक बात कहते हैं, सूत जी ने ये कहा, सौनक जी ने ये कहा। कथा में आपको ये कम सुनने को मिलेगा, राम जी ने ये कहा, सीता जी ने ये कहा। क्योंकि संवाद किसके बीच में हुए हैं? सूत और सौनक के बीच में। राम और सीता के बीच में तो बहुत कम संवाद हुए हैं। राधा और कृष्ण के बीच में बहुत कम संवाद हुए हैं। अगर संवाद बहुत ज्यादा किसी के बीच में हुए हैं तो उनका नाम है शंकर पार्वती, शिव पार्वती। और उन संवाद में भगवान शिव ने किसी घर की बात नहीं बताई। जब भी कुछ कहा तो माता सीता को कथा ही सुनाई है, प्रेम में भी और अभाव में भी। क्योंकि जो कथा है ये प्रमुख है, बाकी तो सब व्यर्थ और व्यथा है। हम कथा में चलते रहेंगे, सुंदर सुंदर भजनों का भी आनंद लेंगे, और इतना अच्छा मौसम है, और उस मौसम में सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू भी आ रही है, और हम लोग मधुबन में बैठे हैं। भाई ऐसा बगीचा कोई अलग से थोड़ी ना लगाएगा कि चारों तरफ हरितिमा हो। मधुबन खुशबू देता है। मधुबन क्या देता है? खुशबू। भगवान शिव के परिवार में अभी एक वादन वाले भैया थोड़ा सा पेट पूजा करने गए हैं, तो हम उसका भी आनंद लेते रहेंगे। शिव के परिवार